ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन किस तरह अपने वॉर रूम में बैठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन एक एक मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन किस तरह से एक वॉर रूम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक कदम जो रूसी सेना इस वक्त उठा रही है वो इसी वॉर रूम में मॉनिटर कर रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। यानी मिसाइलें दागी जा रही हैं, कैसे एयरपोर्ट्स को निशाना बनाना है, कैसे वहां पर जो बड़े इंडस्ट्रियल हब्स हैं उन्हें निशाना बना रहा है, कैसे जो बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर थर्मल प्लांट्स हैं उनको कब्जे में लेना है। ये एक रणनीति के तहत हो रहा है और कैसे वॉर रूम में सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं वहां के राष्ट्रपति पुतिन की दिशा निर्देश के तहत रूसी सेना हर एक कदम उठा रही है। तो ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कीव में एक और धमाका हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कीव में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि एक और धमाका कीव में हुआ है जो रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ है। लगातार हमारे सहयोगी मृदुल और श्रवण वहां पर जाबाजी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उस जगह पर वो पहुंच रहे हैं, उस स्पॉट पे पहुंच रहे हैं जहां पर धमाके हुए। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, सबसे पहले श्वेता मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए लगातार हमारी टीम यहाँ पर है और अभी भी यहाँ पर देखिए रुक नहीं रहे। ड्रोन अटैक हुआ है, ये हमें जानकारी मिली है। यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है। मैं सीधे कोशिश करूंगा तस्वीरें दिखाने की। एक के बाद एक गाड़ियां जो है यहाँ पर आती जा रही है एम्बुलेंस की। यहाँ पर तमाम जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब जो तस्वीरें हैं वो बहुत साफ हो गई हैं। ये आप देखिए किस तरीके का नुकसान हुआ है, जो अटैक हुआ है। मैं फिर कोशिश करूंगा, ये तस्वीर देखिए आप किस तरीके से नुकसान हुआ है। अभी धीरे धीरे जो अंदर से सामान है वो निकालने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर तमाम जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर अंदर की देखिए, कितना जोरदार धमाका हुआ और अंदर अभी भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। ये आप देखिए धमाके की तस्वीर और ये किस तरीके का धमाका हुआ। यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ पर थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और जोरदार धमाके के बाद किस तरीके से यहाँ गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये आप देखिए ट्रक था यहाँ पर, ये पूरा ट्रक यहाँ पर था। इसको समझना काफी मुश्किल है क्या था। ये पूरे के पूरे परखच्चे यहाँ पर उड़ चुके हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए आप, ये देखिए पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा टूट चुका है और वहां तक ना जाने ये किस तरीके से अटैक हुआ है, कुछ समझना काफी मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन जो तस्वीरें इस समय हम देख पा रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि जोरदार धमाका यहाँ पर हुआ और इसके साथ ही साथ ये पूरा जो वेयर हाउस यहाँ पर अभी भी देखिए आग जल रही है। ये देखिए आग यहाँ पर जलती हुई और ये तस्वीर देखिए आप, ये आग यहाँ पर जलती हुई और मैं लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा हूं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करूंगा। ये आप देखिए तस्वीर, ये तस्वीर देखिए आप, आग अभी भी जल रही है और यहाँ पर हमारी टीम पहुंच चुकी है। ये देखिए पूरा का पूरा ये पूरा जो इलाका इंडस्ट्रियल एरिया जलकर खाक हो गया है और ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो बैटरीज हम देख पा रहे हैं वो तबाह हो चुकी है। धमाके में इस तरीके का नुकसान हुआ है कि समझ पाना मुश्किल है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा धुआं है, हम कुछ देख नहीं पा रहे। फायर ब्रिगेड के जो जवान है यहाँ पर, ये देखिए what happened? Any casualties? हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोई घायल हुआ है। ये देखिए ये तस्वीर है वाकई में और बोल पाना काफी मुश्किल है। हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। मेरे लिए देख पाना काफी मुश्किल है। श्वेता, अगर आप मुझे सुन रही हैं, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। यहाँ पर धुआं बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ जो हमें अभी तक दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि इतना नुकसान हुआ है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा धुआं है, बहुत ज्यादा। फिर भी अंदर की तस्वीर देखिए आप, थोड़ा सा साफ हुआ है, मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, अभी भी आग जल रही है। एकाएक जोरदार धमाका और कीव का मध्य क्षेत्र दहल उठा। अब थोड़ी सी तस्वीर साफ हुई है। अब मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ पर बिजली का काम था। मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा बिजली जो संचालित होती थी उस इलाके में था और जोरदार धमाके के बाद यहाँ पर आग लग गई और धमाका ऐसा हुआ।
जो लोकल्स यहाँ पे अभी मैंने जिनसे बात की वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने देखा, इन्होंने रावत जी एक बार खाली तस्वीर दिखा दीजिए। मैं खाली बता दूं कि वो बात नहीं कर पा रहे क्योंकि भाषा नहीं उनको आता है। उनने बोल रहे कि वो खुद थे जब उन्होंने ये अटैक देखा। वो कह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढा जो बना हुआ है, ये जो गड्ढा जो बना हुआ है वहीं पे ये गिरा हुआ था। अब देखिए, ये नहीं पता चल रहा कि ये ड्रोन अटैक था कि शेलिंग हुई थी, क्योंकि लोग यहाँ पे जो कह रहे थे वो बोल रहे कि ड्रोन अटैक था और आगे वाले में भी एक अटैक हुआ था। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में ये जो एक गाड़ी की जो रिमेन्स है आप देख पा रहे हैं इस वक्त कि पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इस पूरे इलाके में करीबन 8 बजे, सुबह के 8 या 9 बजे के बीच में, जैसे कि आप देख सक रहे हैं, ये वाला जो गाड़ी है, ये यहाँ पे ये देखिए, ये वाली जो गाड़ी है यहाँ पे पार्क किया हुआ था और इसी पे इस इलाके में इसका कुछ नहीं बचा। कि इससे साफ जाहिर होता कि लगातार जो हम देख रहे हैं कि जो सिविलियन इलाका है, सिविलियन इलाके में अटैक हुआ है और ये जो गड्ढा बना है उसी अटैक का जो इम्पैक्ट कहा जाए तो कि किस तरह से इम्पैक्ट इस वक्त मृदुल बना हुआ है। इसमें मेरी जो बात हुई है मैं समझ पाया हूं। इशारों में उनका कहना था ऊपर से एकाएक किस तरीके से धमाका होता है और यहां ये पूरा गड्ढा हो गया और इसके आसपास का लगभग 30 से 40 फीट का एरिया प्रभावित इससे हुआ है। और यहां पर जो आग दिख रही है आपको 40 से 45 फीट तक आग ही आग है, तबाही की तस्वीरें हैं। और पीछे मैं जब जाता हूं कम से कम यहां से 500 मीटर दूर, तो जितनी भी बिल्डिंग है उनके कांच जो है फूट चुके हैं और सब कुछ तबाह हो चुका है। लोग यहां पर डरे हुए हैं। हम थोड़ा सा और कोशिश करेंगे इस वेयरहाउस में जाने की, किस तरीके से यहां पर अटैक किया गया है वो तस्वीरें दिखाने की। देखिए आग अभी भी जल रही है, ये देखिए धुआं जो है वो अभी भी यहां से निकल रहा है। ये पूरा का पूरा वेयरहाउस किस तरीके से यहां से टूटा और जब श्रवण वहां पर धमाका हुआ उसका असर यहां तक दिखता है। और वो जो गाड़ी है वो पूरी की पूरी किस तरीके से हो रही है, हमारे लिए काफी मुश्किल है। यहाँ पर हुआ इतनी ज्यादा है कि 1 घंटे के ऊपर हो चुका है और लगातार अब तक इसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। ये कई घंटे लग जाएंगे इस इलाके से ये जो जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पूरे इलाके में, थोड़ा अपने दर्शकों को भी समझा दूं कि ये कौन सा इलाका है जहाँ से हम लोग इस वक्त लाइव कर रहे हैं। बोलते रहिए श्रवण, आवाज आ रही है। इस वक्त जहां से हम लोग लाइव कर रहे हैं वोलिंस्की इलाका इसको कहते हैं और ये ठीक कीव के बीचों बीच में अभी अटैक होना शुरू कर दिया। कल से हम लोग लगातार कई इलाकों से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ओलेक्जेंड्रा से हमने रिपोर्टिंग की, वहां पे हमने देखा कि रेजिडेंशियल इलाकों में ये शेलिंग हुई थी और साथ ही साथ अब इस इलाके में भी जो लोवनास्की एवेन्यू करके जिसे कहा जाता है उस इलाके में भी यहाँ पे धमाका हुआ आज सुबह को जब हम वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे सेंट्रल कीव से, तब हमने एक धमाके की आवाज़ हमने सुनी थी और उस धमाके की आवाज़ से हमें लगा कि ये कहीं पे सामने कहीं पे आवाज़ थी वो यहीं से होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 मिनट की दूरी इसकी भी हमने थोड़ी बहुत पुष्टि की है। ये उसी वक्त जब हमने वो धमाका हमने जब सुना था वो इसी इलाका और एक नहीं दो जगह पे एक ही साथ अटैक हुआ है। और क्योंकि इसी इलाके में जस्ट इसके पीछे के इलाके में जहां पे अब आर्मी की तैनात हो चुके हैं, जिसके कारण हम उस इलाके की तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे आपको और ये दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जहां पे है इसी एरिया, ये रेजिडेंशियल एरिया, अगर आपको लगे कि ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग यहां पे नहीं रह रहा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इस पूरे इलाके के आजू बाजू इर्द गिर्द जितने भी एरिया है उसमें लोग रह रहे थे और अटैक होने के कारण, अटैक जब हुआ उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जितने भी घरों के कांच है वो टूट चुकी थी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जगह पर गिरने के बाद जो इम्पैक्ट इसका रहा, इसका इम्पैक्ट कई दूरों तक महसूस कर सके थे लोग। और अभी जब मैं इसी वक्त जब आ रहा था मैंने लोगों से एक दो बातचीत करने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग उस वक्त सो रहे थे जब ये अटैक हुआ